वो रीजनिंग में आता है, जो डायग्राम के बारे में जो आपने बोला ना, रीजनिंग को कौन से आप करा के देखिए रीजनिंग को मतलब अल्टरनेट करके करना पड़ेगा। तो रीजनिंग का बिल्कुल नॉलेज है। चलिए काम करते, नहीं तो अल्टरनेट करते हैं कुछ दिनों तक। क्या बोलते हैं आप? रीजनिंग और मैथ्स कुछ दिन अल्टरनेट करते हैं, नहीं जल्दी हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप ऐसा मान लो कि रीजनिंग का आप 10 to 15 क्लास ठीक से ले लिया ना, मतलब आप समझ लो 80% हो गया आपका रीजनिंग का। क्वेश्चन वहां पे भी करना होगा, मेन आपको वो समझ के चलना है कि क्वेश्चंस में सिर्फ आपको दिखा देगा, आप समझ जाएगा हाँ ऐसा 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 ऐसा। पता है जब आप खुद नहीं करोगे ना, दिक्कत है फिर। तो खुद करना वो प्राइमरी होगा। मतलब आप मानो कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा है, उसमें जाना आपको है, करना आपको है। चलिए हम लोग आज इसको शुरू करते हैं। एक तो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। नहीं, ये अभी अलग चैप्टर मान के चल सकते हैं। नंबर सिस्टम में हमने क्या किया था कि फ्रैक्शन का डेफिनेशन सीखा था। नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। हाँ ये सब भी बता दिया। उसमें फ्रैक्शन के बारे में भी बताया था, डेफिनेशन जो मैंने बताया था। टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमने किसके बारे में किया था? नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, देन रेशनल ना, इरेशनल, देन को प्राइम, ट्विन प्राइम, इन सब के बारे में हमने बताया था। ठीक है, उसमें बेसिकली हमें जो देखिए क्वेश्चन अगर मैं पूछूं लोएस्ट प्राइम नंबर इनटू से स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो लोएस्ट वाला पार्ट है कितने प्राइम नंबर है, लोएस्ट कौन है, कौन कंपोजिट है, कौन होल नंबर है, कौन लोएस्ट नेचुरल नंबर है, इरेशनल क्या है, रेशनल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, वो कलेक्टिव दिमाग में हम लोग का होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। देख के नंबर को देख के हमें उतना आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन सा नंबर है बेसिकली। तो उन्हीं में से बात करें फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन किसको कहते थे? फ्रैक्शन किसको कहते थे? पार्ट ऑफ ए होल। होल का मतलब होता है कंप्लीट बेसिकली। होल मीन्स किसी चीज का कंप्लीट पार्ट का, किसी एक कंप्लीट पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा को फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमने मैथ्स का सिलेबस शुरू किया तो कंप्लीट सिलेबस में से थोड़ा सा ही हमने अभी तक किया, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं P बाई Q। इसको पढ़ने का, रीड करने का अलग अलग तरीका है। कोई कोई P बाई Q कहते हैं, कोई कोई P अपॉन Q कहते हैं, कोई कोई ऐसे भी P आउट ऑफ Q, P आउट ऑफ Q, जिसको जैसे प्रोनाउंस करना है ना, P बाई Q। P को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ये आपको नाम याद रखना, जो ऊपर नंबर लिखते हैं वो न्यूमरेटर, जो नीचे नंबर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। जो ऊपर नंबर लिखते हैं दैट इज न्यूमरेटर, जो नीचे नंबर लिखते हैं दैट इज डेनोमिनेटर। और ये जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है वो दोनों ही किस टाइप का नंबर होता है? होल नंबर। ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही होल नंबर होते हैं। और डेनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए इसको क्या रीड करेंगे? इसको अलग अलग नाम से, अगर 2/3 ऐसे रीड करेंगे, 2/3, या फिर 2 आउट ऑफ 3, कभी कभी 2/3 भी कहते हैं इसको। तो आपको कहीं पे भी इनमें से कोई भी नाम दिखा, 2/3, 2/3, 2 आउट ऑफ 3, 2/3, उन सब का मीनिंग एक ही है, 2/3। 2 ऊपर 3 नीचे। 2/3 में 2 क्या है? न्यूमरेटर। 3 क्या है? डेनोमिनेटर।
न्यूमरेटर को ज्यादातर n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2/5, इसको क्या क्या रीड करते हैं, कैसे कैसे रीड कर सकते हैं? यहाँ पे 2 इज न्यूमरेटर, 5 इज डिनोमिनेटर। इसको 2 आउट ऑफ 5 भी कह सकते हैं, 2 आउट ऑफ 5। इसको 2/5 भी कह सकते हैं, 2/5 भी कह सकते हैं। जिसको जैसा ठीक लगे प्रोनाउंस करने में, मीनिंग एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। अगर मैं आपको ये पूछूं इज 0 इज ए फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे? 0 फ्रैक्शन है नहीं है, 0 इज ए फ्रैक्शन, ठीक है। 0 डिनोमिनेटर है क्या कुछ 0 का? अकेला नंबर न्यूमर, मैं बोलो 5 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो आपको ये समझ में आना है 5 कहां पे है? न्यूमरेटर में। डायरेक्ट नंबर न्यूमरेटर में होता है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट नंबर न्यूमरेटर में। सिमिलरली 0 भी डायरेक्ट नंबर, तो 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 बाय हाउ मच? 1। तो 0 इज अ फ्रैक्शन, आंसर इज यस और नो? यस, ठीक है, 0 को फ्रैक्शन कह सकते हैं। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है, तो न्यूमरेटर के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर कैन बी 0 बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। जीरो बाय 10 फ्रैक्शन है कि नहीं है? 0/10, यस। न्यूमरेटर 0 हो चलेगा, कोई इशू नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट नंबर, ये इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं, ये बहुत बार आगे जाके यूज होता रहेगा, जब प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब भी हम लोग कोई भी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसका खास ध्यान रखना है। तो इनिशियली डेफिनेशन के लिए इतना ही है कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन p/q फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन मींस पार्ट ऑफ ए होल, कोई भी कंप्लीट चीज का थोड़ा सा हिस्सा को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में ऊपर जो नंबर लिखते हैं दैट इज न्यूमरेटर, नीचे जो नंबर लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर। p और q दोनों होल नंबर होने चाहिए। मैं पूछो ये फ्रैक्शन है क्या? 2.3/5 ये फ्रैक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? डेसिमल है ना, न्यूमरेटर ना। इसको फ्रैक्शन, लुक मैंने चैप्टर 1 में इतना तो मैंने बता दिया था कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम लोग चाहे तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसिमल में। किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो उसको हम लोग डेसिमल, उसमें तो आएंगे डिटेल में। और कोई भी डेसिमल हो उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? फ्रैक्शन में। लेकिन मैं अभी ये पूछा डायरेक्टली, मैं कन्वर्शन पे अभी तक नहीं पूछा, मैंने पूछा 2.3/5 क्या ये फ्रैक्शन है? आंसर विल बी नो। क्यों नो? मैंने यहां पे p और q दोनों को क्या नंबर बताया? होल नंबर्स। 2.3 होल नंबर है क्या? 2.3 होल नंबर है? नहीं है। 2.3 होल नंबर नहीं है, तो नहीं है मतलब ये फ्रैक्शन नहीं है। हाँ, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैंने बोला कि कोई भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। उस पर अभी तक हम लोग नहीं पहुंचा, मैंने सिर्फ ये पूछा कि फ्रैक्शन क्या है। मैंने कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, कैसे रीड करते हैं, कैसे लिखते हैं, कौन फ्रैक्शन है, कौन फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इनिशियली हमें डेफिनेशन के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना है अबाउट फ्रैक्शंस। मिटा दो इसको, ठीक है। अभी आ जाएंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत अलग अलग टाइप का हो सकते हैं। इनिशियली बात करें तो क्या आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
चलो और भी है बहुत सारा, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जहां पे न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर। ये जो सिंबल है वो किसके लिए यूज होता है? लेस देन। सिंबल में आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंबल कौन है? ग्रेटर देन, इधर वाला ग्रेटर, ये सिंबल लेस देन, दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज लेस। ये सिंबल क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल। और ये सिंबल क्या है? लेस देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे न्यूमरेटर ऊपर वाला, डेनोमिनेटर नीचे वाला, आप ऐसा फ्रैक्शन लिखिए जहां पे ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज। 4/7, 6/9, 6/11, कोई भी हो जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से, तब उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर आप नाम से ही समझ सकते हैं, देयर ऑपोजिट। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कह सकते हैं? इफ न्यूमरेटर मोर देन डेनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर इज मोर देन डेनोमिनेटर, तब उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। दिस वन इज मोर देन, फॉर एग्जाम्पल 5/3, 6/5, 7/2 एक्सेट्रा। जहां पे न्यूमरेटर इज मोर देन डेनोमिनेटर, बेसिकली न्यूमरेटर इज मोर देन डेनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है। नाउ जो थर्ड में आता है उसको कहते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। तीसरा आता है मिक्स फ्रैक्शन, नाम में ही मिक्स्ड, मिक्स, मिक्सचर। तो नंबर एंड फ्रैक्शन टुगेदर। क्या मतलब है इसका? सपोज एक नंबर भी है और साथ में एक फ्रैक्शन भी है, एक नंबर भी है साथ में एक फ्रैक्शन भी है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में एक नंबर भी होगा साथ में एक फ्रैक्शन भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। नाउ मेन जो इनिशियल टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है, या फिर इनिशियल जो यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको ये समझ के चलना है कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्प्रॉपर में। दोनों अलग अलग टाइप है, लेकिन दोनों का बीच में एक रिलेशन है। आप रिलेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने मिक्स में क्या बोला कि जहां पे नंबर भी होगा फ्रैक्शन भी होगा, नंबर भी होगा फ्रैक्शन भी होगा, तो उसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मैंने लिख दिया 7/2। आपको एक बात शुरू से समझना होगा, ये जो हम लोग 7/2 कहते हैं ना, इसका और एक मीनिंग क्या है? 7 डिवाइडेड बाय हाउ मच, ये भी तो इसका मीनिंग है। अभी मैं 4/2 लिख के उसको 2 किस लिए लिख देता हूं? हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन हुआ। व्हाट इज कैंसिलेशन? डिवाइड। कैंसिलेशन का मतलब क्या है? डिवाइड ही तो है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी रीड करते हैं 7 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 को अगर 2 से डिवाइड करें तो व्हाट विल बी द आंसर? 2 3 हाउ मच? 6। व्हाट इज द रिमाइंडर? 1। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या है? सामने किसको लिखते हैं? क्वोशिएंट को, बीच में लाइन खींचते हैं, ऊपर किसको लिखते हैं? रिमाइंडर को, और नीचे किसको लिखते हैं? डिवीजर को। क्या मतलब है इसका?
यहां पे ये जो डिवाइड हमने किया 3 को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 इन डिवाइड? क्वोशंट, और इसको रिमाइंडर, और इसको डिवीजर। तो हमने क्या बोला कि मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले क्वोशंट आएगा, व्हाट इज द क्वोशंट? 3, बीच में लाइन, ऊपर रिमाइंडर आएगा और नीचे डिवीजर आएगा, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल चलिए बता दीजिए एक बार में, मैं लिख दिया 37/6, हाउ मेनी टाइम्स? देखिए ये तो मैं डिवाइड करके दिखाया, उतना तो आपको कैलकुलेशन आना है टेबल में। 6 का टेबल में 37 का नियर बाय व्हिच वन? 6, 36 हाउ मेनी टाइम? 6 टाइम। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1। किससे डिवाइड किया? 6 से, ठीक है। दिस इज द वे टू कन्वर्ट एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ये तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। देखिए एज आई सेड, आपको क्या बताया मैंने, इम्प्रॉपर में से मिक्स्ड, मिक्स्ड में से इम्प्रॉपर, ये भी आपको समझ लेना है कि सपोज मैंने लिख दिया 2/1/3, ये कौन सा नंबर है? मिक्स्ड। इसको भी तो इम्प्रॉपर में लाना आना चाहिए, जैसे हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में लाया, इम्प्रॉपर को मिक्स में लाया, इम्प्रॉपर को मिक्स में लाया, तो ठीक वैसे उल्टा भी पॉसिबल है। कैसे? सामने वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ इनटू और ऊपर वाला नंबर के साथ प्लस, 2 3 6 + 1 7/3। जैसे वहां पे जो दोनों एक्सचेंज किया, 6 1/6, 6 6 द 36 + 1 37, जो डेनोमिनेटर है वही रहेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्शन हमें आना चाहिए, वाइस वर्सा कि मिक्स में से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में से मिक्स्ड, दोनों ही आना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं मिक्स का, ये आप समझिए, मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक किया जा सकता है, वी कैन ब्रेक, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। एक एज आई सेड, मिक्स फ्रैक्शन क्या है? नंबर एंड फ्रैक्शन टुगेदर। तो मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक किया जा सकता है नंबर प्लस फ्रैक्शन। क्या मतलब है कि 3 1/2 मैंने लिख दिया, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं। तोड़ के क्यों लिखना है? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम लोग करेंगे नहीं करेंगे, क्वेश्चन विल टेल अस, ठीक है। लेकिन हमें यह जानना है मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं नंबर में और फ्रैक्शन में, बीच में क्या नंबर होगा? प्लस। जितना हम लोग आगे तक जाएंगे मैं ये भी समझा दूंगा कि इसको ब्रेक करने से ऐसा नहीं कि कुछ अलग बन गया। अगर मैं थोड़ा सा अभी बिना एक्सप्लेन करके मैं अगर बताऊं, इन दोनों को, इसका इम्प्रॉपर कितना बनेगा? 3 to the 6 + 1 हाउ मच? 7/हाउ मच? 2। अगर इन दोनों को प्लस भी किया जाए, जो प्लस में नेक्स्ट एक दो टॉपिक बता के मैं बताऊंगा, 1 × 2 2, 2 × 3 6 + 1 7/2। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ अलग बन रहा है, अलग सिचुएशन, मेन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलता है कि जहां पे अगर हमने नंबर को तोड़ दिया तो आंसर जल्दी मिलता है। जैसे कि इसको भी अगर हम लोग चाहो तो कैसे लिख सकते हैं? 6 + 1/6। तोड़ना है या नहीं तोड़ना वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कभी कभी तोड़ने से क्वेश्चन ज्यादा सिंपल बन जाता है, कभी कभी नहीं तोड़ने से ज्यादा सिंपल बन जाता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और तोड़ने के लिए क्या नंबर होना चाहिए? मिक्स। एक बात आप शुरू से समझो कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, मिक्स फ्रैक्शन होते हुए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। मिक्स फ्रैक्शन किसी भी क्वेश्चन में हमें ये जो पूरा चैप्टर है उसमें घूम फिर के सीखना क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंप्लीफिकेशन।
पूरा फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर में है क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एक ही क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीज अगर हमें करना हो, एक क्वेश्चन में प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, उसको सॉल्व करना है, मतलब क्या, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन या फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम पे अगर हमें क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिखता है, मिक्स फ्रैक्शन से चीजें सॉल्व नहीं होता। मिक्स फ्रैक्शन को दो पॉसिबिलिटी है आपके पास। मिक्स फ्रैक्शन को पहला पॉसिबिलिटी कि मिक्स फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट करें, इम्प्रॉपर। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि मिक्स फ्रैक्शन को आप तोड़ें इस तरीके से। तो दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। मैं ऐसे ही नॉर्मली, मैं अभी तक क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं 1/2 प्लस 1 2 1/3 ये दोनों क्या नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको आप प्लस करने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी कि आप दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, इसका क्या बनेगा 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, नीचे 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 बाय हाउ मच 3। ये एक पॉसिबिलिटी है आपके पास। फिर आप जो भी उसका प्रोसीड्योर है, रूल है, वो तो आएंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन के चलता है 1 प्लस 1/2 2 प्लस 1/3, इसको भी आप कीजिए, ठीक है। एक बात और है, ये जो हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं ना, इसका मैं अगर कहीं पे लिख दो 2 प्लस 1/3, आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तोड़ सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं ना, फिर प्लस होने से जोड़ सकते हैं, ये भी है। अगर मैं बोलो 2 माइनस 1/3 को क्या 2 1/3 लिख सकते, नहीं नहीं लिख सकते। बीच में क्या साइन आएगा तोड़ने से, प्लस साइन आएगा, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए, कुछ दिक्कत है तो बताइए। अगर मैं बोलूं कि 3 2/7 तो क्या लिख सकते हैं 3 2/7, तोड़ भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं। मेन बात ऐसा है कि मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ भी सकते हैं, और नंबर और फ्रैक्शन अगर एक साथ हुआ तो उसको जोड़ भी सकते हैं, एक ही नंबर बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसमें, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत है, मिक्स फ्रैक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इम्प्रॉपर में, एक तोड़ के। ये हमें समझ के रखना है अभी से। फिर एक होता है लाइक फ्रैक्शन, एक होता है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, जिसका मतलब होता है इफ denominators are same, ऐसे फ्रैक्शन जिसके डेनोमिनेटर्स सेम है, जैसे अगर मैं लिखूं 1/7 3/7 5/7 एक्सेट्रा। ये जो तीनों फ्रैक्शन हमने लिखा, उन तीनों का जो डेनोमिनेटर है वो क्या है, सेम। देन दैट काइंड ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शंस। फिर आता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन, लाइक का ऑपोजिट अनलाइक, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट denominators, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डेनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शन जिसके डेनोमिनेटर्स अलग अलग होंगे, जैसे 2/3 4/7 ना 9/11, कुछ भी ऐसा टाइप का फ्रैक्शन जहां पे जो डेनोमिनेटर्स है वो अलग अलग है, उसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, मैंने रैंडम एग्जाम्पल दे रहा है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, फिर आता है एक जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शंस। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शंस।
इसका सिंपल सा मतलब क्या है? फ्रैक्शन इनसाइड ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का अंदर में अगर फ्रैक्शन हुआ तो उसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। एग्जांपल के लिए अगर 2-3 एग्जांपल देखते चले, मैं लिख दिया 2/3 और नीचे लिख दिया मैंने 4, ठीक है। यहां पे अगर मैं पूछूं न्यूमरेटर क्या है तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज द न्यूमरेटर? 2/3 और 4 क्या है? ऐसा टाइप का फ्रैक्शन जो होता है कंपाउंड, वो फ्रैक्शन ऐसे भी हो सकता है कि वो न्यूमरेटर में हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि वो डिनोमिनेटर में हो, ऐसा भी तो हो सकता था। यहाँ पे 2 क्या है? न्यूमरेटर, और 3/4 क्या है? डिनोमिनेटर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों में हो, ऐसे भी तो हो सकता है दोनों में हो, ठीक है। यहाँ पे 2/3 क्या है? न्यूमरेटर, 4/5 क्या है? डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन के अंदर में अगर फ्रैक्शन हुआ तो उसको में कंपाउंड फ्रैक्शन है। इसका देखिए, कंपाउंड फ्रैक्शन होने से आप कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। आपको मैं जैसे मैंने मिक्स्ड के लिए बताया कि मिक्स्ड को आप तोड़ के ही कर सकते हैं, आइदर इम्प्रॉपर या फिर जो ब्रेकिंग, उनमें लेके आके ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको किसी दिन इस टाइप का फ्रैक्शन दिखा, आपको सिंपल करना क्या है? जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन दिख रहा है ना, उसका डिनोमिनेटर का जगह को आप चेंज कर दीजिए। जगह चेंज मतलब अगर ऊपर एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर को नीचे लेके आइए, अगर नीचे एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर को आप ऊपर लेके जाइए। और अगर दोनों में हुआ, और अगर दोनों में ही हुआ, न्यूमरेटर में भी हुआ डिनोमिनेटर में भी हुआ इस टाइप का, तो ऊपर का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे आएगा और नीचे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। तो अगर ये 3 नीचे आया तो नीचे पहले से कौन था? 4 था ना, तो जो नीचे आएगा वो नीचे वाले नंबर के साथ आके क्या बनेगा? इनटू। जैसे ये 4 ऊपर जाएगा तो ऊपर कौन है? पहले से 2 है ना, तो ये 4 2 के पास जाके क्या बनेगा? इनटू। सिमिलरली ये 3 नीचे आएगा, 5 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? 2 के पास कौन जाएगा? 5, 2 इंटू 5, और 3 कहां पे आएगा? नीचे। इस टाइप का सिचुएशन बनेगा। फिर मल्टीप्लाई का केस में आपको अगर पहले से दिख रहा है कि कैंसलेशन, जैसे ये वाला स्टेप में आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि आप डायरेक्ट सोचे कि ऊपर कौन है? 2, नीचे कौन है? 3 इंटू 4 हाउ मच? 12। 2 और 12 दोनों किससे डिविजिबल होगा? 2 से। 2 1 2, 2 6 12, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/6। या फिर आप ऐसे सोचे कि मैं मल्टीप्लाई नहीं करेगा, मैं पहले कैंसिलेशन करेगा। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन, ये किसका बीच में किया जाता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और अगर बहुत सारा फ्रैक्शन है तो बीच में क्या साइन होना चाहिए? मल्टीप्लाई। यहां पे आप देखेंगे नीचे मल्टीप्लाई है तो इसको कैंसिलेशन किया जा सकता है। यहां पे 2 1 2, 2 to the 4, ऊपर क्या है? 1, नीचे क्या है? 3 इंटू 2 हाउ मच? 6। अगर यहां पे प्लस होता, ऐसा होता, मान लेते ऐसा होता, तब इसको आप कैंसिलेशन करने से गलत है फिर, ठीक है। ये समझ के चलना है। यहां पे ऊपर और नीचे कोई भी नंबर से कैंसिलेशन होता, नीचे क्या है? 3 है, ऊपर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 3 से डिवाइड हो तो क्या बनेगा? 2 इंटू 4 8, नीचे क्या है? 3। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप 2 पॉसिबिलिटी, एक तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें कि 2 इंटू 5 हाउ मच? 10 बाय 3 इंटू 4 हाउ मच? 12। 10 और 12 किससे डिवाइड होता है? दोनों 2 से। 2 5 द 10, 2 6 द 12, दैट इज हाउ मच? 5/6। या फिर आप ऐसे सोचे कि न्यूमरेटर अलग से कैंसिलेशन, अगर इसी स्टेप में आप सोचे 2 1 द 2, 2 to the हाउ मच? 4। न्यूमरेटर में 1 इंटू 5, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2, 1 इंटू 5 हाउ मच? 5, 3 इंटू 2 हाउ मच? 6। तो ये है कंपाउंड फ्रैक्शन, जिसको आप इस तरीके से तोड़ने के बाद ही जो हमें करना है वो आप कर सकते हैं बेसिकली, इधर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या चाहे डिवाइड हो। दैट इज अबाउट कंपाउंड फ्रैक्शंस।
ठीक है। फिर आता है एक छोटा सा पार्ट है, इसको भी मैं साइड बाय साइड बता दूं। एक है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एक है एडिटिव इनवर्स, एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक है ये चार नाम कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, तो एक साथ में दिखा रहा हूं, आप डिफरेंस को समझ पाए। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ऐसा क्या नंबर प्लस करने से, एडिटिव, एडिटिव मतलब प्लस, ऐसा क्या नंबर प्लस करने से आंसर जो है वो सेम रहेगा। बताइए तो, कोई भी नंबर हो, मैं बोलूं 5 के साथ क्या प्लस करने से 5 ही रहेगा, 0, तो 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। मैं बोलो 2/3 का एडिटिव आइडेंटिटी कितना है, तब भी आप क्या बोलेंगे, 0। कितना है, 0। किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। एडिटिव इनवर्स, सेम नंबर विथ नेगेटिव साइन। क्या मतलब है इसका, आपको मैं बोलो 5 के साथ क्या प्लस करने से 0 मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, 5 के साथ क्या प्लस करने से 0 मिलेगा, -5। तो -5 क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, -5 क्या है, एडिटिव इनवर्स। मैं बोलो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 के साथ क्या प्लस करने से, एडिटिव इनवर्स सुनते ही आपको समझ जाना है कि इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो -2 के साथ क्या प्लस करने से 0 बनेगा, +2। तो -2 के लिए +2 क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 सेम नंबर रहना है, मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स नंबर विथ नेगेटिव साइन, फिर ऑपोजिट साइन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा समझिए कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से सेम रहता है। अगर मैं बोलो 5 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो आपको यह सोचना है कि 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम रहेगा, क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम रहेगा, 1। तो 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है, किसी नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 होगा। मैं बोलो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 होगा, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 होगा, उल्टा ना बेसिकली। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको रिवर्स नंबर ढूंढना है, रिवर्स, या फिर जिसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा ना, उल्टा। मैं बोलो 5 का, मैंने एक एग्जांपल, सपोज 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका उल्टा, रिवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। बिकॉज उल्टा मल्टीप्लाई करने से ही सब कुछ कैंसलेशन होके आंसर क्या रहेगा, 1। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे आंसर 1 होगा, उसका उल्टा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या बनता है नंबर का, 1। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या बनता है, 0। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या प्लस करे 0 बनेगा, ऑपोजिट साइन वाला नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा नंबर। इससे भी काफी बार क्वेश्चन बन चुका है, कोई भी नंबर दे देगा, नंबर से मतलब नहीं है, वो इधर फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, डायरेक्ट नंबर हो, तो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए या फिर समझ में आना चाहिए। ठीक है, मिटा दो।
उसके बाद आता है एक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब ये बताना कि इनमें से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब, आप क्वेश्चन से पूछे तो आपको पूछ लेगा ग्रेटेस्ट कौन है, या फिर स्मॉलेस्ट कौन है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या था? या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल। तो आपको बहुत सारा फ्रैक्शन में से बोलेगा ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में क्या आंसर होगा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आंसर होगा। तो उसके लिए देखिए कुछ टाइप्स है समझने के लिए। सबसे पहला टाइप, इफ डेनोमिनेटर्स सेम या फिर इक्वल, तो मोर द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मोर, फ्रैक्शन मोर, फ्रैक्शन ग्रेटर। क्या मतलब है? देखिए, अगर आपको ऐसा फ्रैक्शन मिला जिसका डेनोमिनेटर इक्वल है, डेनोमिनेटर सेम है, मैं बोलूं इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो आप देखेंगे डेनोमिनेटर्स को हमने क्या मेंशन किया? सेम। डेनोमिनेटर सेम होने से जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका ऑपोजिट क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। अगर मैं यहां से इन चारों में से ये क्या है? ग्रेटेस्ट, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए है? इफ डेनोमिनेटर्स आर इक्वल। ठीक है, इफ डेनोमिनेटर्स आर इक्वल। ऐसा भी तो हो सकता है इफ न्यूमरेटर्स आर इक्वल या फिर सेम, तब क्या होता है? डेनोमिनेटर लेस, फ्रैक्शन ग्रेटर। उल्टा, किसी दिन ऐसा फ्रैक्शन मिले जिसमें न्यूमरेटर सेम है, मैंने लिखो 2/3, 2/7, 2/9, 2/11, 2/13, मैं पूछो इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कुछ भी पूछ लो, 4 टाइप का ही क्वेश्चन बन सकता है। हमने यहां पे क्या लिखा कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है या फिर इक्वल होता है तब डेनोमिनेटर जितना छोटा होगा फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यहां इसका उल्टा, ये अरे इसमें कंफ्यूज अब नहीं होना है, इसमें डेनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ज्यादा तो फ्रैक्शन ज्यादा। मैंने यहां पे उल्टा बताया, न्यूमरेटर सेम, डेनोमिनेटर जितना छोटा फ्रैक्शन उतना बड़ा। सबसे बड़ा कौन होगा? 2, 2, 2, 2, 2, डेनोमिनेटर 13, 11, 9, 7, 3, स्मॉलेस्ट 3, तो ये फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली ग्रेटेस्ट। और ये फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली स्मॉलेस्ट। तो ये रूल आपको समझना है। जो हमने लास्ट क्लास में यहां से क्वेश्चन दिया था, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन था। ठीक है, कंपैरिजन, असेंडिंग बताना, डिसेंडिंग बताना, स्मॉल, ग्रेटर, ये सब बताना। 4 रूल है। देयर आर 4 टाइप्स टू अंडरस्टैंड। एक जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला कुछ ऐसे लिखते हैं, इफ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस। किसका? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का। अगर ये सेम है, ग्रेटर द नंबर,
ग्रेटर द फ्रैक्शन, क्या मतलब है इसके समझ दे। सपोज मैं लिख दिया 2/3, मैं लिख दिया 4/5, मैं लिख दिया 11/12, मैं लिख दिया 8/9, मैं लिख दिया 3/4। ठीक है, ये रूल क्या है ना, इसमें ना न्यूमरेटर इक्वल है ना डेनोमिनेटर इक्वल है, फिर भी हमें बताना है कि कौन ज्यादा कौन छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी हो। मैंने क्या लिखा, इफ डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इज सेम, डिफरेंस माइनस, आप खुद सोचिए 2/3, यहां पे डिफरेंस कितना होगा, आप जो ज्यादा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दे। 3 - 2 हाउ मच, 1, 5 - 4 हाउ मच, 1, 12 - 11 1, 9 - 8 1, 4 - 3 1, डिफरेंस सेम है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन मिलता है तो अगर जो नंबर सबसे ज्यादा दिखता है, ग्रेटर द नंबर्स ग्रेटर द फ्रैक्शन, यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर कौन है, यही तो है, तो ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ग्रेटेस्ट। और छोटा कौन है, ये क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट। ये अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता, मान लेते हैं क्वेश्चन इसके लिए क्या पूछ लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या था, बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन हुआ 11/12, उसके बाद कौन आएगा, उस इससे छोटा कौन, सेकेंड हाईएस्ट कौन है, ये है ना सेकेंड हाईएस्ट, दिस वन इज सेकेंड हाईएस्ट, दिस वन इज, ये हो जाएगा 8/9, फिर आएगा कौन 4/5, फिर कौन आएगा 3/4, फिर कौन आएगा 2/3। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ये रूल में डिफरेंस माइनस बिटवीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये चीज को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देख के ये जो हम लोग रूल बताते हैं ना, वो क्वेश्चन देख के आपको दिमाग में ही अप्लाई करने वाला फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब देख लिया हाँ ये तो इस रूल से, हाँ ये तो इस रूल से, उतना दिमाग में हमें आ जाना चाहिए एक्चुअली। और सबसे, अगर कोई ऐसा रूल हमें दिखता है जो इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करता, रैंडम, बेसिकली रैंडम, मैं बोलूं 7/9, 2/11, या फिर चलिए 2/3, ठीक है, ये जो मैंने दो फ्रैक्शन लिया, इसमें न्यूमरेटर सेम है नहीं है, डेनोमिनेटर सेम है नहीं है, डिफरेंस सेम है नहीं है, कोई भी तो सेम नहीं है। इस टाइप का नंबर के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में। मैं अगर पूछूं आपको 0.81, 0.85, which one is more, which one is more, डेसिमल का आगे 0 0, 8 8, शुरू से चेक करते हुए जाना है डेसिमल में, जो ज्यादा हुआ 5 1 तो ये मोर हो गया। फिर मैं लिखूं 1.27, 0.98, which one is more, obviously this one is more। तो शुरू से देखते हुए जहां पे भी एक नंबर ज्यादा दिखे वही ज्यादा है। मैं कभी कभी आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन दिखेगा 0.982651 और 2, मैंने लिख दिया 0.982662 which one is more, अपर वन डाउन वन, कौन सा ज्यादा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला 99882266, यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, तो दिस वन इज मोर बेसिकली। तो एक भी नंबर, तो ये रूल के मुताबिक भी कभी कभी जब हमें इनमें से कोई भी रूल फॉलो होते हुए नहीं दिखता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसी में 7/9, 7/9 का मतलब क्या है, जो हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाया कि 7 इसको ऐसे भी रीड किया जा सकता है 7/9, डिवाइड होगा नहीं होगा, डेसिमल हाउ मच 0, 9 7 हाउ मच 63, 7 0, 2 डेसिमल प्लेस काफी है समझने के लिए, ठीक है। उससे पीछे अगर निकाल रहा है, हमें नहीं निकालना, 2 डेसिमल प्लेस रुक जाना है। ये क्या मिला 0.77, 2/3.06 हाउ मच 18। देखिए यही से मालूम चल गया, यही से मालूम चल गया 66 77 ना, which one is more, obviously 77 more than 66, तो 7/9 is more than 2/3।
अगर ऐसे कुछ लेते हैं बहुत सारा रैंडम, अभी कुछ एक से ज्यादा फ्रैक्शन के लिए बताते हैं, 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11। मैंने ये 5 फ्रैक्शन लिख दिया आपके लिए। ये 5 फ्रैक्शन लिख दिया हम लोगों ने। इसमें क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, which one is the greatest, which one is the smallest, which one ascending, descending, होने को कुछ भी हो सकता है। हमें रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हो, जो तरीका मैं बता रहा हूं, जैसे कि बहुत सारा फ्रैक्शन है, इसमें ना डेनोमिनेटर इक्वल है, इसमें ना न्यूमरेटर इक्वल है, इसमें ना गैप इक्वल है, कुछ भी नहीं है। तो बेटर क्या है कि हर एक को डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। 1/3, 1 को 3 से, और ज्यादा नहीं, 2 डेसिमल प्लेस, 3, 9, 1, 0, 3, 33, 2/5, 0.04, 20, 0.4 और 0.40, 0.4, 0.40, 0.400 सब कुछ सेम है, ठीक है। 40, 3/7, 0.04, 28, 202, 42, 4/9, 0.04, 36, 404, 44, 5, 11, 0.04, 44, 6, 0, 5, कितना मिला? 45। तो देखिए आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया, कौन ज्यादा कौन छोटा। Which one is more? अगर क्वेश्चन यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछता है तो आंसर विल बी which one? 33, 40, 42, 44, 45। कौन ग्रेटेस्ट है? 5/11। आपको स्मॉलेस्ट पूछ लिया तो 33, 1/3। आपको असेंडिंग पूछ लिया, असेंडिंग स्मॉल टू बिग, 1/3, फिर 40, 2/5, फिर 42, 3/7, फिर 44, 4/9, फिर 5/11। ये बनता है। ये कंपैरिजन से क्वेश्चन काफी बार नहीं, बहुत ज्यादा टाइम देखने को मिलता है। क्वेश्चन कैसा भी टाइप का होता है, उल्टा लिख देगा। अगर डिसेंडिंग पूछ लिया तो बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा 5/11, 4/9, 3/7, 2/5, 1/3, डिसेंडिंग हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑफ ए फ्रैक्शन। और सिंप्लीफिकेशन तो वैसे भी होता ही है। ये जो मैंने अभी अभी रूल बताया ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। स्मॉलेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट अमंग देम, लीस्ट अमंग देम ना, क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ, ये जो मैंने अभी अभी बताया। और ये कि कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के डेसिमल में दिया हुआ होता है, रूट में दिया हुआ होता है, पूछता है इनमें से छोटा कौन है, ग्रेटर कौन है। तो काफी कलेक्टिव पीसेस है। ऐसा नहीं है, मैथ्स में लोगों को टफ होने का एक रीजन ये भी है कि एक का चीज दूसरे में यूज होता है, कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, किसी दूसरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, इसका कॉन्सेप्ट कहीं और यूज होगा। इसलिए एक कलेक्टिव वे में समझने से चीजें ज्यादा सुइटेबल रहता है। बेटा क्वेश्चन को ऐसा भी है कि फ्रैक्शन को जब आप ऐड करते हैं, चलिए अभी के लिए डेसिमल मिटा देते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेन क्या है, इसका 3 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल। डेनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है, इफ नॉट इक्वल, तो 2 चीजें चलता है। एक तो है टेक एलसीएम,
ऑफ डिनोमिनेटर, और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों चीजों को करने से पहले एक बात यह भी है जो आपने कभी ना कभी सुना होगा, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्लस माइनस को करने के लिए। देखिए, अगर मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, ये कौन सा फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको शेडिंग करूं तो शेडिंग कितने को किया, एक को, कितने में से, दो में से, क्या फ्रैक्शन बनता है, 1/2 ना, इक्वल डिवाइड किया मैंने, बीच में से वापस डिवाइड कर दिया, अब ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/4, दो शेडिंग टोटल 4। अभी इसका फ्रैक्शन क्या बन गया 4/8। मैंने कुछ नया शेडिंग तो नहीं किया, मैंने नंबर ऑफ पीसेस को इंक्रीज किया, और भी चाहूं तो और इंक्रीज कर सकता हूं। तो ये फ्रैक्शन क्या है आपस में, इक्वल, क्या है, इक्वल। इस टाइप का फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको और सिंपल समझते हैं, चलिए एक फ्रैक्शन ले लिया मैंने, सपोज 2/3 ले लिया, ठीक है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, ऐसा नहीं कि किसी एक में, तो 2 × 2 4, 3 × 2 6, ये और ये दोनों क्या है, क्या माना जाता है, इक्वल। अगर आप ऐसा है कि मैं लिख दूं, मैंने यहां पे लिख दिया 21, ठीक है, मैं इसका वैल्यू क्या होगा पूछ रहा हूं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि 2/3 को ऐसा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका डिनोमिनेटर 21 हो। एज आई सेड, सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, हमें यह सोचना है यहां पे डिनोमिनेटर 21, यहां पे डिनोमिनेटर कितना 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 21, 7, तो 7 यहां पे भी, 7 यहां पे भी, 3 7 द 21, 2 7 द हाउ मच 14। अगर मैं ऐसे लिखूं 7/13 को, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा जिसका डिनोमिनेटर 91 हो। इक्विवेलेंट सिंपल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया मैं न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या समझना है, यहां पे डिनोमिनेटर 13, यहां पे डिनोमिनेटर 91, तो आपको सिंपल ये सोचना है 13 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 91, तो 13 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 91, 7, तो ये 7 ऊपर भी 49, ठीक है। तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, जो हमने बोला कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका कॉन्सेप्ट हमें यूज होते हुए दिख सकते हैं, और दिखता है बेसिकली जब हम लोग बोलते हैं कि टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, उसमें कहीं ना कहीं हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो रूल है उसको अप्लाई होते हुए दिखता है। नो, देखिए डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं लिखूं 1/7, 2/7 प्लस 3/7, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, कितने भी, उससे मतलब ही नहीं, मैं लिख दिया -4/7। पहले अगर मैं बोलो कि चलो इसको अभी के लिए नहीं लिखते हैं, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को बड़ा सा लाइन देके एक ही बार लिखते हैं, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर को प्लस करते, डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करते। न्यूमरेटर को प्लस या फिर माइनस करते हैं बेस्ड अपॉन द बिटवीन साइन, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 by how much 7। डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, डिनोमिनेटर न प्लस होते हैं न माइनस होते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो डायरेक्ट करेंगे इस तरीके से, अगर इक्वल नहीं है तब दो चीजें किया जा सकता है, एलसीएम निकाल लेना या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम लेने वाला तरीका किससे रिलेटेड होता है,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या मतलब है उस पर तो आएंगे। अगर मैं इसको 2/9 प्लस 4/9 माइनस 7/9, चलो ना, इसको मैं 8/9 लिख दिया। प्लस हो चाहे माइनस हो, इनिशियली हमें देखना है क्या डेनोमिनेटर इक्वल है। इक्वल नहीं है तो इन दोनों में से कोई ना कोई अप्लाई होगा, जैसे मैंने बताया। फिलहाल अभी हमने सेम रखा तो एक ही बार लिखेंगे। अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। 2 + 8 10 - 7/9 3/9। और अगर फाइनल आंसर में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर किसी से डिवाइड होते हुए दिखा तो डिवाइड करना है बेसिकली। ये फाइनल आंसर है अभी के लिए। ठीक है। नाउ एज आई सेड, अगर डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज, दोनों में सेम आंसर ही मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि दोनों में अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो हमें दोनों ही रूल समझ में आना चाहिए। पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई को देखते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। और एलसीएम, वैसे भी एलसीएम निकालना हमें आना है, एक चैप्टर ही है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो अभी सिंपल 2/3 सपोज 3/4, ठीक है। डेनोमिनेटर सेम है नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई रूल कैसे अप्लाई होता है, देखिए दोनों डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और न्यूमरेटर के साथ क्रॉस करते हैं। 2 के साथ कौन आएगा, 4, बीच में प्लस है तो प्लस 3 × 3। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो आप प्लस या फिर माइनस में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिखो 2/3 माइनस 1/4। आप चाहे तो माइनस में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × 4, बीच में माइनस, 3 × 1 8 - 3/12 5/12, ठीक है। दो फ्रैक्शन के लिए 3 होता है तो तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब एलसीएम भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। एलसीएम को अगर देखा जाए, क्रॉस को अगर देखा जाए, मान लेते हैं हमने 3 फ्रैक्शन ले लिया, ऐसा नहीं कि 3 में कुछ अलग, हाँ ये जो क्रॉस करते हैं तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने लिख दिया 2/3 3/4 4/5 माइनस, चलो यहाँ पे मैं माइनस लिख दिया, चलो ना, डिनोमिनेटर अलग अलग। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं, आइदर 2 फ्रैक्शन हो तब भी डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 3 फ्रैक्शन होने से भी डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। अभी न्यूमरेटर के सर लोग क्रॉस होता है, खुद के साथ क्रॉस तो नहीं हो सकता ना, क्रॉस कोई दूसरा आना होगा बेसिकली। इसका मतलब क्या है कि हर एक का न्यूमरेटर के साथ बाकी दोनों डेनोमिनेटर जाएंगे इस पर। पहले इसके साथ सिर्फ 4 ही जाता था क्योंकि 4 ही एक्स्ट्रा था, खुद के साथ क्रॉस नहीं हो सकता, कोई दूसरा डेनोमिनेटर उसके साथ जाना होगा, जो डेनोमिनेटर था वो जाता था। अभी इस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बोलने से, खुद के डेनोमिनेटर के अलावा बाकी जो भी फ्रैक्शंस होंगे उन सभी का डेनोमिनेटर जाएगा। प्लस 4 का न्यूमरेटर कितना है, 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, 3 × 3 × much 5, बीच में साइन माइनस। 5 के लिए कौन कौन क्रॉस होगा, ये 4 भी आएगा, ये 3 भी आएगा, ठीक है। 4 × 3 ये क्रॉस आप समझ जाने से, बाकी 3 4 द 12 5 द 60 2 8 8 5 द 40 9 5 द 45 16 3 द 48, तो 85 - 48/60 that is 737/60 is the answer, ठीक है। यह क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका इधर प्लस के लिए हो चाहे माइनस के लिए, ठीक है। खुद का डेनोमिनेटर के अलावा बाकी हर एक डेनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये है कि वो 60 को इनको करवा देते हैं, 60 होते हैं, उसको नहीं करते, वो भी कर सकते हो, एलसीएम का पार्ट है वो। ये हमने किया, हाँ वो भी कर सकते हैं,
आप अभी इसी क्वेश्चन को देखिए, चलिए उस पे भी आते हैं हम लोग। इसलिए मैं बोला था कि इसलिए इफ नॉट इक्वल एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कि हमने एलसीएम क्या है, डिवाइड करना है, वो करना है, वो सब हम लोग चेक ही नहीं किया। अब जो बोला कि हाँ, अब जो बोला उस पर भी जाते हैं। चलिए आपने जो बोला उस पर भी जाते हैं, एलसीएम के पास भी जाते हैं। आपने ये क्या बोला कि डायरेक्टली अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, ये 3 दिख रहा है, कौन है बाकी 4 इंटू 5, हाउ मच 20 जाएगा इसके साथ। यहाँ पे कितना है 4 है, 4 के अलावा कौन है 3 इंटू 5, इसके साथ जाएगा 3 इंटू 5 हाउ मच 15, एक ही बात है। हाँ, एलसीएम की अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला समझ जाने से, मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूं 1/2 1/3 3/4 फॉर एग्जांपल, प्लस किया, एलसीएम का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम, इसको बंद कर दीजिए, बहुत आवाज कर रहा है, इसको ऑयल डालने से भी ठीक नहीं होता, क्या हो गया फटा। एलसीएम का फुल मीनिंग क्या था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल किसको कहते हैं, मल्टीपल टेबल को ही मल्टीपल कहते हैं। देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी डेनोमिनेटर है उसका टेबल में आने वाला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है, सबसे छोटा नंबर जो हर किसी का टेबल में आए। 2 का टेबल, 3 का टेबल और 4 का टेबल में आने वाला कौन सा नंबर है, 12, सबका टेबल में आने वाला टेबल सबसे, और भी नंबर होगा, सबसे छोटा वाला 12। तो इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम 2, 3 और 4 का कितना है 12। डायरेक्टली अगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकाले, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो डेनोमिनेटर है उन सभी को एक ही साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करते टाइम पे हमें यह ध्यान में रखना है पहले कि हर एक नंबर किसी से डिविजिबल होता है क्या। अगर आप देखें 2, 3 और 4 तीनों कंबाइन किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता। अगर हर एक नंबर अगर ऐसा होता, मान लेते हैं मैं ऐसा लिख दिया 1/8 1/10 1/12, इन दैट केस आप देख पाएंगे डेनोमिनेटर 8 10 12 तीनों ही 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पे तीनों डिवाइड नहीं हो रहा। तीनों अगर डिवाइड नहीं होता तो ज्यादातर नंबर किससे डिवाइड होता है वो देखना है। 2 और 4 किससे डिवाइड होता है, 2 से। 3 नहीं होता, कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। जो डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज आता है, जो डिवाइड नहीं होता एलसीएम में वो नंबर एज इट इज आता है। 4 में 2 टाइम्स। अभी इनमें से ज्यादातर नंबर किसी से डिवाइड होता है, 1 3 2 नहीं होता, होता है नहीं होता। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, कंबाइन किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता। तो इन सभी का मल्टीप्लाई को ही क्या कहते हैं, एलसीएम। कितना हो रहा है 12। जैसे आपको मैं पूछा भी था, इन तीनों का टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन है, सेम आने वाला 12। ठीक है, अभी सिंपल आपको ये सोचना है, एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसलिए बताया था, जो एलसीएम आता है उसको लिख दीजिए। ठीक है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 12, 6, तो न्यूमरेटर के साथ भी 6। एज आई सेड, जो नंबर नीचे, हाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, वही मैं एकदम पार्ट बाय पार्ट बता रहा है, जिसको समझ गया डायरेक्ट कीजिए आप। ठीक है, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई, 4, 4 इंटू 1 4, 4 के साथ 3, 3 इंटू 3 9, तो 10 19/12 बन गया आंसर। ठीक है, अभी अगर इसी का देखें 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12, सपोज मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम 8 10। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि इन तीनों का टेबल में आने वाला पहला नंबर कौन सा है, सेम, तो बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा है तो निकाल लीजिए, 2 4 5 6, ये 2 नंबर 2 2 5 3 4 8 40 120, क्या है 120। 8 के साथ 15, 15 इंटू 1 15, 12 12 इंटू 1 12 12 10 10, 27 माइनस 10 बाई 120, 17 बाई 120। ये है प्लस माइनस। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में होने से पहले इसको एज आई सेड, मिक्स में होने से आप किस में कन्वर्ट करें, पहले
इम्प्रॉपर। मल्टीप्लाई सिंपल है, मल्टीप्लाई ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई कि कैंसिलेशन होने से कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिलेशन नहीं होने से न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई, वो तो चलेगा ही, ठीक है। और डिवाइड का डिवाइड, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत आज प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डिवाइड का मैं थोड़ा सा बता दूं, नॉर्मल है, डिवाइड जिसको मल्टीप्लाई आता है वो डिवाइड भी आ जाएगा। सपोज से डिवाइड है ना, फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू, और डिवाइड के बाद में जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, उल्टा। इतना ही रूल है। डिवाइड को क्या करते हैं, इनटू, और जस्ट डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, उल्टा। उल्टा को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रिवर्स, या फिर बाकी सिंपल है, कैंसिलेशन होता है तो कैंसिलेशन करेंगे, नहीं होता तो वही आंसर है। मेन यही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन क्वेश्चंस करने होंगे, बात ऐसा है, घूम फिर के बिना क्वेश्चंस का कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन जितना आप ज्यादा क्वेश्चंस करो उतना आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला, ये पहली बात है। तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होने, कैसे करें, कौन सा करें, इफ यू नो द थिंग्स, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व, कुछ भी क्वेश्चन है क्या फर्क पड़ता है इसमें, ये बात है, ठीक है। कल उस दिन का क्वेश्चन वापस देखिए, उसमें फ्रैक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन है, वापस देखिए, डाउट लाइए, अदरवाइज मैं और भी क्वेश्चन भेज देगा आप लोगों को, ठीक है। और भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेगा शायद फ्रैक्शन में, उसको भेज देगा। चलिए आज के लिए वही क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार।